साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत चर्चा में है और जिसकी वजह से युवाओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूँ कहिए कि उनकी ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इसी पॉइंट को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी 30 मई को, जिसकी मेन हेडिंग थी कि लड़की की फेक आईडी से वीडियो कॉल क्लिप चला कर लाइव दिखाया, फिर रिकॉर्डिंग की, फिर उसके बाद सेक्स टॉर्शन शुरू हो गया। आखिर क्या है ये, इस पर हम आज थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। हालांकि राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पुलिस ने एक एंटीवायरस नाम से एक अभियान चला रखा है। उसके तहत ऐसे जो साइबर ठग है उनको पकड़ने का एक अभियान चला रखा है, जिसका नाम दिया है एंटीवायरस। यानी इसका जो उद्देश्य है, राजस्थान से ऐसे साइबर ठगों को बिल्कुल सफाई करना है और बिल्कुल राजस्थान की जो जनता है उसको साइबर ठगों से बिल्कुल मुक्त करना, आज़ादी दिलाना है। देखिए, इस न्यूज़ के माध्यम से जो आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे बिंदुज है जिस पर हम कुछ चर्चा करने के लिए इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो आखिर युवा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, वो इस ठगी के शिकार कैसे हो रहे हैं, ये लोग किस प्रकार से ठग रहे हैं, थोड़ी चर्चा हम उस पर करते हैं। कि भरतपुर साइड का, मेवात क्षेत्र का जो ये आया है न्यूज़ के, तो यहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि कोई 5वीं पढ़ा, कोई 10वीं पढ़ा, कोई 8वीं पढ़ा। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने कम पढ़े लिखे लोग इतनी ज़बरदस्त साइबर ठगी करते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। वो किस तरह से ऑनलाइन ठगी करते हैं, लोगों को बैठे बैठे प्रेम जाल में फंसा देते हैं और उनसे लाखों करोड़ों की ठगी कर लेते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं जब उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो इस न्यूज़ में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसका हम थोड़ा विस्तार से आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। इसमें दे रखा है कि साइबर ठगी में सबसे बदनाम मेवात ठगों के बीच रहकर जो भास्कर ने वहाँ की जो डिटेल निकाली है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कि यहाँ पर बता रखा है केस 1 में कि फेक पूजा का मैसेज, यानी कि एक पूजा नाम की लड़की की एक फेक आईडी बनाते हैं और एक लड़का, और फिर उससे कॉलिंग करता है लड़के को और उसको कहता है कि क्या तुम घर पे अकेले हो, तो सामने से रिप्लाई आता है कि यस मैम मैं अकेला हूँ। इधर से लड़का बात कर रहा होता, उधर लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही होती। बड़े ताज्जुब की बात है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आदमी बात करे लेकिन टेक्नोलॉजी उसको लड़की की आवाज़ में बदल करके सामने लड़की की आवाज़ पहुंचा देती है, तो सामने वाले को यूँ लगता है कि लड़की ही बात कर रही है और लड़की की मीठी आवाज़ में वो पागल हो जाता है और कहता है कि यस मैम मैं अकेला हूँ घर पे। तो लड़की कहती है क्या तुम मेरे साथ ऑनलाइन चैटिंग करोगे और मेरे साथ कुछ मस्ती भरी बातें करोगे, तो कौन मना करता है। वो यस कर देता है। तो जैसे वो यस करता है तो इधर से वो एक दूसरे मोबाइल में क्लिप चालू कर देता है। दूसरे मोबाइल में क्लिप चालू करके जो अच्छी नहीं होती, मतलब गंदी होती है क्लिप किसी लड़की की, उसके ऊपर वो वीडियो कॉलिंग करके उसको दिखाता है कि जैसे वो लड़की ही बात कर रही है, वो लड़की ही अपना सारा कर रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें रिकॉर्डिंग रखते हैं और सामने वाला ये सोचता है कि लड़की ही मेरे से बात कर रही है। और फिर उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की जाती है और उस रिकॉर्डिंग को फिर वो यूज़ करके अपने साथी दूसरे ठगों को दे देते हैं। जब दूसरे ठग उस क्लिप का यूज़ करके उसको पर्सनली मोबाइल पे भेजते हैं कि तुमने तुम्हारी जो ये है क्लिप हमारे पास है, तुम इस प्रकार की गंदी हरकतें करते हो और मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ। तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है कि सोचता है अब क्या होगा, अगर इसने सोशल मीडिया पर डाल दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो वो फिर वो उनसे कहता है भाई साहब आपको क्या करना है। तो फिर वो सामने से साइबर ठग जो है पैसों की डिमांड करता है कि आप इतने पैसे दे दो तो मैं इसको नहीं डालूँगा। फिर वो पैसे डालता है, फिर 1-2 दिन निकलता है, उसके बाद फिर वापस कॉल करता है कि आपकी क्लिप मेरे पास पड़ी है, अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा और आपकी सारी इज्जत है जो मिट्टी में मिल जाएगी।
तो फिर वो इस प्रकार से वो बस पैसा देता है। तो ये सिलसिला ब्लैकमेलिंग का चलता रहता है। ठीक ऐसे ही एक दूसरा केस न्यूज़ के अंदर आया है कि आपका वीडियो वायरल कर दूंगी, बचना है तो मेरे अकाउंट में पैसे डालो। यानी कि वही लड़की की आवाज़ में कहता है कि आप अगर आपको अपनी बेइज्जती से बचना है, वीडियो वायरल करने से रोकना है, तो आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, तो मैं जो है आपके वीडियो को रोक दूंगी। एक तीसरा केस ऐसा कि मैं पुलिस में हूँ, गंदी वीडियो डालते हो, केस से बचना है तो 1.5 लाख रुपए दो। तो ये कुछ जो न्यूज़ के अंदर छपी है उनकी सारी स्टोरी। तो इस प्रकार से वो साइबर ठगी हो रही। सबसे पहले तो साथियों हमारे को इसकी जड़ तक जाना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, साइबर ठगी के हम शिकार क्यों हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो भी इस प्रकार के जाल में फंस रहे हैं, जो भी साथी इस प्रकार के जाल में फंस करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं या अपना शोषण करवा रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि आजकल का जो ये सोशल मीडिया का प्यार है, जो ये झूठा दिखावा है, ये बेकार है। इस चक्कर में नहीं पड़े कि कोई सामने से लड़की बात कर रही है तो आप इस पर न्योछावर हो जाए और आप बिल्कुल वो हीर रांझा की तरह व्यवहार करने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसको समझा नहीं, पहचाना नहीं, जिसकी जान पहचान नहीं, आपका फिज़िकली आपने उसको कभी देखा नहीं, तो आप पहली चीज़ तो इस पे विश्वास मत कीजिए। और आपको पता ही है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो गई है कि आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। लड़के की आवाज़ को लड़की की आवाज़ में कर लेते हैं, फ़ोटो सारा जो है एडिट कर सकते हैं, वीडियोस सारा एडिट कर सकते हैं। तो किसी पर कोई भरोसा नहीं हो सकता और भरोसा करना भी नहीं चाहिए, सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से अगर आपको आगे होकर के कोई प्रेम का ऑफ़र दे रहा है, आपको कोई अच्छा ये कर रहा है, तो एक बार उसको आप शक की नज़र से देखिए कि आखिर ऐसा क्यों। जब आप उसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, कुछ इस प्रकार का आप शक की नज़र से देख करके इस तरह का करेंगे, तो सामने वाले को भी डाउट होगा और आप भी थोड़ा सावधान रह सकते हैं। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, विश्वास नहीं करें। और यदि ऐसा कुछ हो भी गया है, दूसरी चीज़ें मान लीजिए हो सकता है कि प्रेम जाल में फंस भी गए, ऑनलाइन उसकी बातों में आ गए, अब क्या करें। तो जब आपको वो अगर ऑनलाइन अपना को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, तो सबसे पहले आप डरिए मत। आप सबसे पहले तो पुलिस में जाकर के कंप्लेन कीजिए और आपके साथ जो जो हुआ, जिस प्रकार से घटना हुई, कैसे आपके साथ बातचीत शुरू हुई, कैसे फिर उसके बाद आपका ये जो है वीडियो का जो मामला आगे बढ़ा है, तो आप सारी डिटेल उनको पुलिस को दीजिए ताकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर सके और वो उसमें पता लगा सके कि वो कहाँ से है, क्या कर रहा है। और अगर होता भी है तो आप कम से कम बच तो सकते हैं। यदि आपने पुलिस को नहीं बताया तो आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो, आपको डिप्रेशन में ले लेंगे, वो आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, आपको इमोशनली आपके साथ अत्याचार करके आपको है जो इस डिप्रेशन में लेंगे और उसके बाद आपके साथ ब्लैकमेलिंग करना शुरू करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घबराए नहीं। अगर आपके साथ इस प्रकार की साइबर ठगी हो चुकी है तो हो चुकी, लेकिन आगे आप बचना चाहते हैं तो पुलिस कार्रवाई करवाने के लिए आप अपना FIR दर्ज करवाएं और इसके खिलाफ, तो आप निश्चित रूप से बच सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी युवा साथियों से, और जो भी इस प्रकार के ठगी के शिकार हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो ऑनलाइन प्रेम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रेम का जाल ही है जो आपको ठगी के दलदल में ले जा रहा है। इसी के साथ आज की टॉपिक की चर्चा यही ख़त्म करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और लीगल एडवाइस संबंधित कोई भी अगर आपकी ऐसी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, ताकि हम उस पर आप उचित जो है लीगल एडवाइस आपको प्रोवाइड करा सकें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप
हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।